जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। किशोरावस्था सीखे की उम्र होथे। किशोरावस्था में अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करके अपन जीवन ला नवा दिशा और आकार घलो दे सकत हे। किशोर स्वास्थ्य के संबंध में ज्यादा जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करे बर स्टूडियो में आमंत्रित करे हन किशोर स्वास्थ्य विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना जिला। डॉक्टर साहब नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, जय जोहार। डॉक्टर साहब, ये अवस्था में गांव में रहिया किशोर लइका मन ह तो विभिन्न काम में गतिविधि में संलग्न रही थे। शहर में रहने वाले युवा मन ऐसन गतिविधि में संलग्न नहीं रहा है, तो ऐसन युवा मन ला अपन शरीर ला चुस्त दुरुस्त रखे बर का उपाय करना चाहिए? देहात में तो लइका मन खेत खलिहार घलो जाथे और स्कूल जाए बर रेंगत जाना पड़थे, कई मील दूर घर के घलो कई ठन काम करना पड़थे। शहर के लइका मन ला नहीं करना पड़े, ओखर कारण मोटापा बढ़त है, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी और तरह तरह के बीमारी दुनिया भर के होते। आजकल खेल के मैदान खाली हो गए। पहली स्कूल के बाद एक ठन खेल के पीरियड होत रही और लइका मन शाम तक के खेलत रहे। स्कूल आइन बस्थल पटकिन और भागिन खेले बर। आजकल तो बस का पटके पहली मोबाइल देखना चालू करही, फिर ओकर ट्यूशन रे, फिर पढ़ाई रे, फिर टीवी रे, फिर कतका दुनिया भर के अतेक टेंशन वाला हो जाते कि खेल कूद तो क्वांटम रहेगी। तो शहर के लइका मन बर खेत खलिहाल के काम तो नहीं है, लेकिन उनका कुछ रुचि के चीज होना चाहिए। चाहे वो पेंटिंग सीखें, नृत्य सीखें, संगीत सीखें, खेल कूद करें। और अगर अच्छा जीवन मूल्य, तो अब तो क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य की परिभाषा में आध्यात्मिकता को भी जोड़ दिया। अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल अब हमारे स्वास्थ्य में होने लगा है। डॉक्टर साहब, आजकल युवा मन में नशापान के बढ़त हुए संख्या एक बड़ी चिंता के विषय है। ये संबंध में आप युवा मन ला का सलाह देना चाहो? हम जब छोटे रहन तो हमारे पड़ोस में डोकरा बाबा लेके मन कर जा रहे, थोड़किन बीड़ी सिपचाक ले तो एक आध दो फुक्की वो लेकर घलो मार दे, ऐसे ओकर आदत पड़ जाए बीड़ी पिए के। अभी आप गाँव में देखो, तमाकू और गुड़ाखू अतेक प्रचलन हो गए है कि मुंह के कैंसर सबले ज्यादा होते। सिगरेट, तमाकू, गुटखा एकर खास तौर पे युवा वर्ग मन में, देहात के मन में ज्यादा हो गए। अब शहर के मन क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, का गांजा, शराब, ये शहर में ज्यादा है। अब तो गांव में दुकान खुल गए शराब के और लइका मन घरो देखते। ओखर प्रमुख कारण ये है कि माता पिता उनला संस्कार नहीं दे पाइन। अगर मैं खुद सिगरेट पीऊँ तो मोर लइका घलो पीही, मैं दारू पीऊँ तो मोर लइका घलो पीही। कई घरों में तो दारू की बोतल सजे रही थे कि कोई मेहमान आए तो दारू पियाना है, तो लइका का सीखी। तो जरूरी ये है कि माता पिता पहले खुद संस्कारित हों, अपन लइका मन संस्कार दें। और ये नशा और कैसे होते, हम लइका ले उसने छोड़ दें, अपन संगवारी मन के संग में बैठ के सीख लेते। जे नशा करते संगवारी को संग बैठ जाते, या संगवारी के दबाव में तो कैसे नहीं पीबे, तो पिए लगी, वो जबरदस्ती पिया, एक नशा लग गए, जिंदगी भर के लग। एकर कारण से जन नुकसान होते, शारीरिक, लीवर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और आत्महत्या, ये सब नशा के कारण से होते। तो एकर लिए तो एक आंदोलन चलना चाहिए। माता पिता मन आंदोलन करें और लइका मन संस्कार दें। और सबसे बड़ी बात यह है, स्कूल में शिक्षा देना चाहिए कि नशा करे से क्या नुकसान है। मन में अगर ये बात बैठा दे जाए तो नहीं करेंगे। और डॉक्टर साहब, आजकल देखे बर मिलते कि कई जन मन नशा के एकदम आदी हो गए, जैसे आप बताते रहे हो, शहर के मन ड्रग्स, गांजा, चरस, ये सब नशा लेते। इसे करके कोई ये सब चीज से उबरना चाहिए, छोड़ना चाहिए, तब वो मन कैसे उबर सकते? एक दो तीन ठन उपाय है। एक तो मैं पहले बताऊं, जैसे संस्कार, बैठ के लेकर मतलब समझाया जाए, जानकारी दे जाए एकर से नुकसान का होते। तो लिवर खराब होते तो ब्लड प्रेशर हो जाए, तो हार्ट अटैक तो आ जाए, तो मर जाए, तो जिंदगी ज्यादा नहीं है। तो कैंसर हो जाए, कैंसर में तड़प तड़प के तो जिंदगी खराब हुई। समझाया जाए। और नहीं तो कुछ केंद्र खुले हैं हमारे देश भर में, डी एडिक्शन सेंटर बोलते हैं इसको, नशा निवारक केंद्र। वहाँ उन बच्चों को रख के कुछ दवाइयाँ भी दी जाती है, इसकी दवाइयाँ भी निकली हैं, उनको दे के समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तीसरा उसका उपाय है सत्संग, अध्यात्म और योग। इससे भी इसको छुड़ाया जा सकता। डॉक्टर साहब, किशोर मन में आजकल तरह तरह के तनाव घलो देखे बर मिलत है। ओकर मन के तनाव के प्रबंधन स्कूल, परिवार और समाज ला कैसन ढंग ले करना चाहिए ताकि ओ मन आत्मघाती जैसे कदम झन उठावे? तनाव तो आजकल लड़का जैसे पैदा होते ना, ओला तनाव चालू हो जाते। सब तरह के तनाव, माँ दूध नहीं पिलाए तो तनाव, माँ तीर में नहीं है तो तनाव, कोनो ओल पावत नहीं है तो तनाव, छोटे लड़का मन के। और बड़े मन के खाना टाइम पे नहीं मिले तो तनाव, घर के खाना पसंद नहीं तो तनाव, स्कूल में गुरुजी डांट दिस तो तनाव, घर में दाई कुछ कह दिस तो तनाव, कोनो लड़की ओखर से बात नहीं करिस तो तनाव, लड़का ओखर से बात नहीं करिस तो तनाव। कते किस्म के तनाव है। तो तनाव तीन तरह के होते। एक ठन होते डिस्ट्रेस की ठन हम जनला, एक होते यू स्ट्रेस, मतलब जिला कोनो तनाव नहीं है तेना यू स्ट्रेस, और एक ठन डिस्ट्रेस में बहुत तनाव। तो
तनाव जीवन में होना चाहिए उतना जो हमको काम करने के लिए जरूरी हो। अगर बच्चों को तनाव, तो सबसे पहले कारण जाने कि वो तनाव काबर हो गए, कि स्कूल में कोई कई रिश्तेखर कारण है, या कोई प्यार मोहब्बत के कारण है, या का कारण है, या पैसा नहीं मिलते कारण है। तनाव के पहले कारण जाने जाए। दूसर, बैठ के ओखर मन में झांके जाए, ओखर उपाय सुझा सकत तेन उपाय सुझान, नहीं तो मेंटल वेलनेस जन हम कहथन ओखर कई ठन उपाय। पहला उपाय तो यह है कि घर में शांति रहे, दाई दादा मन लड़का के आगू में झगड़ा झन करें, लड़का ला ओखर दोस्त मन के आगू में डांटे मत, बहुत ज्यादा अपेक्षा, बहुत ज्यादा दबाव ला मत दे कि तोला पास हो तो लगी। पड़ोस के रमेश ला देखना 95 नंबर आए तो 90 नंबर आए, तो पहला आनच पढ़ी। आत्महत्या के कारण ये हुआ है ना। तो लड़का मन ला थोड़ा स्वतंत्रता दो, ओखर मन से सोचन दो, ओम कहीं गलती करे, कोई कमी हो जाए तो उनला मदद करो, ओखर गाइड बनो, ओखर मार्गदर्शक बनो। और तनाव दूर करे के सबसे अच्छा उपाय योग है। योग में इस उम्र के बच्चों को क्या क्या करना चाहिए? सूर्य नमस्कार सिखाना, जिन्हें हम सूक्ष्म योग की थन। दूसर, प्राणायाम। प्राणायाम में कपालभाति और भस्त्रिका। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये प्रयोग हमने किया स्कूल में। भ्रामरी प्राणायाम से जो गुंजन होता है, हमारे शरीर के पूरा एक एक कोशिका गुंजित हो जाते हो, ओखर से हमार स्मरण शक्ति बढ़ते, ओखर से हमारे एकाग्रता बढ़ते। और सबसे अच्छा चीज है ध्यान। लइका मन भले ध्यान भटका कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बैठाओ जरूर। और हर घर में मोर हिसाब से प्रार्थना सुबह सुबह होना चाहिए। माँ बाप परिवार सब जन बैठ के लेके बैठ के प्रार्थना करो। सत्संग में कहीं हो तो लइका मन लेके जाओ। उखर सोशलाइजेशन, सामाजिकता जरूरी है। कहूँ बिहाव है, कोई कार्यक्रम है, कोई फंक्शन है, तो लइका मन धर के जाओ। उन लोगों ने देखी कि लोगन कैसे बोलते हैं, कैसे गोठियाते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, का खाते हैं, का पीते, का पहिरते हैं, ये देख देख के लेकर सीखते। तो तनाव दूर करे के उपाय यही है कि थोड़ा स्वतंत्रता लेकर मिले, माँ बाप ओखर संग खेलें, ओखर संग घूमे, ओखर से बातचीत करें, ओला टाइम दें, ओखर संग खाए पिए, और ओखर संग पढ़े घलो, ओला पढ़ाए घलो। लइका के तनाव दूर करे बर सबसे महत्वपूर्ण उपाय जन है तो वो माता पिता के सहयोग, ओखर मित्रता, ओखर प्रशंसा, ओखर विश्वास। वैसे तो लइका मन के पहला स्कूल तो घर और दाई दादा होते हैं, लेकिन ओखर बाद के दुनियादारी जन सीखना है उनला, और शिक्षा जन लेना है, ज्ञान जन लेना है, वो स्कूल में। तो स्कूल में ओला पाठ्यक्रम के अलावा आचार व्यवहार शिष्टाचार ये सब चीज सिखाना जरूरी है। ओखर दोस्त मन कैसन है ये जरूरी है। दोस्त कैसन होए एकरो ऊपर भी नजर हमरा रखना चाहिए। दोस्त ऐसन होए जिनला वो घर ला सके, जेकर घर वो जा सके, और वो दोस्त के दाई दादा संग ये लड़का के दाई दादा के दोस्ती होना चाहिए। ये दाई दादा मन घर ओखर घर जाए, ओखर दाई दादा मन इखर घर आए, वो असली दोस्ती। और दोस्ती हमला ये भी देखना चाहिए कि लड़का कतेक टाइम घर से बाहर बितावत है, कतेक टाइम कौन सा दोस्त के साथ का करत है, और लड़का घर में बता के जाते कि नहीं मैं कहाँ जाता हूँ, काकर यहाँ जाता हूँ, और कतेक बेर रहूं, ये जरूरी है। समाज के बाद समाज के सब काम में ओकर हिस्सेदारी, तब तो सामाजिकता सीखी, तब तो दुनियादारी सीखी। वो देश के हित में, देश प्रेम के जतेक कार्यक्रम होते हैं ओकर हिस्सेदारी होना चाहिए। जानना चाहिए कि हम देश में, हमारे देश में आजादी हमला कैसे मिली, कैसे लोगों खून बहा के अपन जान दे के देश ला आजाद करें, और देश के सुरक्षा के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ओला काका करना चाहिए। ये सब ओखर मन में भरना जरूरी है। डॉक्टर बाफना जी, किशोर मन में यौन शिक्षा के प्रचार प्रसार कैसन ढंग ले करना चाहिए? 15-20 साल पहली यौन शिक्षा जब हम बात शुरू करें तो हमला लोग भगा दें। मैं आपको एक चीज बता दूं, छत्तीसगढ़ में किशोर किशोरियों की बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैंने की छत्तीसगढ़ में, आज से 20 साल पहले। और जब हम यौन शिक्षा की बात करें, सेक्स एजुकेशन की बात करें बार, हम स्कूल में जान, कॉलेज में जान, तो प्रिंसिपल हमला भगा दे, दुरिया ले, ये सब का बात करे बार है तुमन। तब हम सेक्स एजुकेशन के नाम ला बदल दें, हम सेक्स एजुकेशन के नाम रख दें फैमिली लाइफ एजुकेशन, मतलब परिवार और जिंदगी और जीवन कौशल इन सब को मिला के जो शिक्षा देना चाहिए वो। और सेक्स एजुकेशन या यौन शिक्षा जो है वो कोई किसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती के लाइट में कोई क्रियाकलाप नहीं है। यौन शिक्षा जो है वो एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमको सिखाना पड़ेगा। और कब से सिखाना पड़ेगा? जब बच्चा समझने लगे। उससे पहले भी सिखाया जा सकता। ओखर पहले भी यौन शिक्षा कैसे छोटे छोटे बच्चे मन बताया जाए, बाबू ये नोनी है, ये बाबू है, ओखर अंग कौन कौन से का है। बड़े लड़का मन ला स्पष्ट रूप से हम संकोच करथन, लड़का घर संकोच करते, लेकिन ये संकोच हटा के उनला सब अंग के नाम बताना पड़ी, वो अंग के कार्य बताना चाहिए। और खास तौर पर कि ए उम्र की लड़की मन में जब माहवारी होते ओखर बारे में सबसे ज्यादा बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। काबर ओखर कारण से लड़का मन के संकोच, लड़का मन के बीमारी और कई तरह के परेशानी मन ला होते। तो ओखर माँ जन है, ओखर दाई, ओखर चाची, ओखर बहनी, ओखर भाभी, ये मन सिखा सकते कि महीना आए के बाद बोले का सावधानी बरतना चाहिए। महीना मतलब का हर लड़की बोले बताए पड़ी कि तोर माँ ले घलो होत रही से, तोर दादी ले घलो होत रही से, तोर नानी ले घलो होत रही से, हर महिला ला ये महीना आना जरूरी है। ये महीना 5 से 6 दिन तक के आते और पहली दिन 2 से 3 बार
बदलना पड़ते। और वो जिन पैड जो कपड़ा जिन बदलते ओकर साफ सफाई, गुप्तांगों के साफ सफाई, ये सब चीज बताना जरूरी है। लेकिन अगर खून का स्त्राव ज्यादा है तो बताना पड़ेगा, कम है तो बताना पड़ेगा। ज्यादा है तो खून की कमी हो जाएगी, कम है मतलब खून कम है। या दूसरा, सफेद पानी श्वेत प्रदर हो रहा है तो वो श्वेत प्रदर जो होता है लड़कियों में वो मोती के रंग का हो, उसमें कोई गंध नहीं होता है। लेकिन अगर उसमें गंध आने लगे, वो दही जैसा हो जाए, उसका रंग पीला हो जाए, उसका रंग हरा हो जाए, इसका मतलब कोई संक्रमण है। ये सब चीजें लड़कियों को बताना आवश्यक है। वैसे ही बच्चों में, इस उम्र के बच्चों में सेक्स जो होता है वो पीक पर होता है। उनकी इच्छा होती है ये लड़की मुझसे बात कर ले, ये लड़का मुझसे बात कर ले। तो कई बार मुझसे पूछती हैं लड़कियां लड़के, हम कितनी बात करें लड़के से और कैसे बात करें। तो मैं उनको कहता हूँ जो बात तुम सबके सामने कह सकते हो वही बात करो, किसी कोने में जाके खुसुर फुसुर मत करो। तो ये यौन शिक्षा शुरू होनी चाहिए अंगों के नाम बताने से, उनके कार्य बताने से। जैसे लड़कों में स्वप्न दोष, कई बार क्या होता है बच्चे सुबह उठते हैं देखा कि चड्डी गीली हो गई है, तो इसका अर्थ कोई गलत नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। ये जब टंकी भर जाती है तो छलक जाती है, ये समझाना पड़ेगा उसको। वीर्य कुछ ज्यादा हो गया तो छलक गया। वैसे हस्त मैथुन की बात होती है। हस्त मैथुन जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, ज्यादा जो है वो मानसिक रूप से नुकसान दे सकता है। वो हस्त मैथुन इस उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है, उत्तेजना होती है जिसको हस्त मैथुन के द्वारा हम निकाल देते हैं। इन सब चीजों के बारे में और उनके शरीर के विकास, स्तनों का विकास, लिंग का विकास, कांख में गुप्तांगों के पास बाल, ये सब चीज उनको बताया जाना चाहिए कि ये तुम्हारे विकास की गति का एक प्रमाण है कि तुम विकसित हो रही हो और आगे जाके तुमको माँ बनना है। आपको बताऊं, चौकी जो आदिवासी क्षेत्र में गया था वहां, तो मैंने देखा कि नाच गा रहे थे आदिवासी लोग। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई ये क्या है, क्या हो रहा है। तो बोले हमारी पोती को पहला महावारी हो है तेपाक, हम उत्सव मनाथन। तो क्या तो बोले हल्दी लगा है, बोला बढ़िया नाच गाना सब चले थे। ये बात के प्रतीक है कि ते अब माँ बने के लायक हो गए हस। जे दिन लड़का ला महीना चालू होते वो माँ बने के लायक हो गए। अब कई जन दाई मन आते डॉक्टर क्या 2 महीने हो गए, महीना नहीं आया। तो 14 साल से 20 साल तक महावारी महीने में 2 बार, 2 महीने में 1 बार, 3 महीने 1 बार, महीने में 3 बार आ सकता है। काबर उखर ओवरी जन थे डिम्बाशय वो परिपक्व नहीं रहे, ते पाए के महीना आगू पीछे हो सकते, हमें कोई शंका कुशंका नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें जरूरी है। और 2-4 बात समझाना जरूरी है ए उम्र के लड़का मन ला कि समय पूर्व यौन संपर्क, आपस में मित्रता, प्रेम व्यवहार, प्रेम पत्र, लव अफेयर, ये सब चीजों के बारे में बताना जरूरी है। जैसे इस उम्र में हो जाता है, लड़के लड़के एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। इस उम्र के पहले अपने ही सेक्स, अपने ही लिंग की, जैसे लड़की है तो लड़की से आकर्षित होती है, लड़का लड़के से होता है। लेकिन एक उम्र के बाद लड़के लड़की आपस में आकर्षित होते हैं, फिर वो प्रेम प्रसंग बनता है और कई बार ये समय पूर्व यौन संपर्क हो जाता है। और उसके कारण से क्या होता है, कई बार गर्भ भी ठहर जाता है। इसके कारण से जो परेशानी होती है उसके बारे में उनको बताना जरूरी इसलिए है कि इस उम्र में जो प्रेम होता है वो अनारदाने की तरह होता है। अनारदाना जो फटाका होता है ना, एक बार जलाओ तो खूब जोर से होता, बुझ जाता। लेकिन जो सही प्यार प्रेम मोहब्बत होता है वो ट्यूबलाइट की तरह होता है कि जितना जब आप जलाओ तो वो जलता है, जब बुझाओ तो वो बुझता है। तो ये उम्र जो है उनकी, ये पढ़ने की है, अपने करियर बनाने की है, ये उनको समझाना पड़ेगा। इन सब चीजों में अपन समय ला मन खराब झन करें, दोस्ती रखें, लेकिन हद से आगे, उस मर्यादा से आगे बढ़ जाना वो नुकसानदायक है। इसके लिए माता पिता को समय देखकर और शिक्षकों को भी समय देखकर यौन शिक्षा के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते रहना चाहिए। वो उनके मन में अच्छी धारणा दे सकते। लड़की जिस दिन से मेंस्ट्रुएट करना या मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके डिंब से, ओवरी से डिंबाणु आना शुरू हो जाते हैं और लड़के का शुक्राणु अगर उस डिंबाणु से मिल गया तो वो भ्रूण बन जाता। तो ये अगर स्थिति बन गई तो दोनों की आपस में आत्महत्या की नौबत आ जाती है। समाज उनको बहिष्कृत कर देता है, माता पिता घर से निकाल देते हैं। ये सब समस्या होती है, इसके बारे में बताना चाहिए उनको। और अगर हो गया तो अब तो गर्भपात की व्यवस्थाएं भी हैं, उसके लिए गोलियां भी हैं, उसके लिए सफाई भी है। एक समय नियत रहता है कि इतने समय पहले तक करा लो, उसके बाद कराओगे तो तकलीफ होगी। तो इसके लिए शासन ने कुछ नियम भी बनाए हुए हैं, कुछ केंद्र भी बनाए हुए हैं जिसमें माता पिता को ये बताया जाना जरूरी है। विदेशों में ये नहीं होता। विदेशों में तो जाती लड़की जाके गर्भपात करा के अपने क्लास में वापस बैठ जाती है। लेकिन भारत में कानून जो है ये है कि अगर किसी क्लिनिक में बच्चा, लड़की जा रही है या लड़का लड़की को लेके जा रहा है कि इसका गर्भपात कराना है, तो उसको अपना पता ठिकाना पूरा और उसके माता पिता को बताना आवश्यक हो, ताकि वो जान सकें कि क्या हो गया और आगे भविष्य में क्या नहीं करना चाहिए। और समय पहले अगर गर्भाधान हो जाता है तो बच्चा विकृत पैदा होता है। भाई जब तक फल पकता नहीं है, आप कच्चे में फल को अगर तोड़ लो तो उसके स्वाद में कड़वाहट रहती है, कसैला रहता है, वो विकृत भी हो सकता है। अगर फल पक जाए तो उसका स्वाद अलग होता है। यही फर्क है समय पूर्व गर्भाधान में और गर्भपात में। विकृतियां होती हैं लड़की के शरीर में, आने वाले बच्चे के शरीर में, संबंधों में, सामाजिकता में बहुत बहुत फर्क आ जाता है। डॉक्टर बापना जी, हमार श्रोता मल्ला बड़ सुघर जानकारी देहाव, समय देहाव, तेकर बर आपला
बहुत बहुत धन्यवाद।